जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला सुनाया। करीब 4 साल 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को बिल्कुल सही बताया है और बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फैसले पर ट्वीट आया और क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक था। 5 अगस्त 2019 को दूरदर्शी फैसला लिया गया था। जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है और जम्मू कश्मीर लद्दाख में आय का स्तर बढ़ा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा ट्वीट के जरिए वो हमने यहां पर आपको बताया, लेकिन अब आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। तो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला बिल्कुल ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 5 अगस्त 2019 का सरकार का फैसला बना रहेगा। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में आता है। केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना अनुचित है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं और जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं। धारा 370 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया। विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति को कई अधिकार हैं। राष्ट्रपति को 370(3) के तहत नोटिफिकेशन का भी हक है और राष्ट्रपति संविधान सभा की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। यह सीजेआई की तरफ से कहा गया है। 370 हटाने से पहले संविधान सभा की जरूरत नहीं है और 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कराने होंगे। 30 सितंबर 2024 तक। Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। और इस फैसले में 3 जजों का फैसला अलग अलग था, लेकिन सभी 5 जज एक फैसले पर सहमत हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हुई। PDP ने महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने का आरोप लगाया तो उमर अब्दुल्ला के भी नजरबंद होने की खबर धड़ल्ले से फैलाई गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नजरबंद करने की बात को पूरी तरह से गलत बताया, कहा यह सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला ने निराशा जाहिर की और लोकतंत्र पर
एक बार फिर से सवाल उठा दिए। तो सज्जाद लोन जैसे नेता कह रहे हैं कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब यहां पर सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर किस पर है आप? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इस तरह की टिप्पणी करना सही है, आप जायज समझते हैं? और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओवैसी भी सहमत नहीं है, एक और शामिल हो गए। और क्या कह रहे हैं वो? 370 हटाना संविधान का उल्लंघन है, ये अज़दुद्दीन ओवैसी। जब भी कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है तो वहां पर ओवैसी को आपत्ति तुरंत होती है, लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है उस पर भी वो सहमत नहीं है। तो फैसला आया, हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया है और क्या कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। कोई सहमत है, कोई असहमत है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो दूरदर्शी फैसला है। जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही। और ये देखिए, एक के बाद एक ये चेन ट्वीट की। तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे हम आपको यहां पर मिलवाते हैं। ललित अंबरदार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कश्मीर से जुड़ा हुआ जो मुद्दे होते हैं उन पर बहुत अच्छी पकड़ इनकी है और अपनी बात खुल के रखते भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब हमारे साथ में हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अहमद अयाज साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं और वकार भट्टी साहब राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में हैं। ललित अंबरदार जी, फैसला आया, बहुत से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि अभी भी ये सही नहीं है, सहमत नहीं है, असहमति जता रहे हैं। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं तो अब किसकी बात मानेंगे इस देश में? जी, अभी तक जो 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर के अंदर कश्मीर के आम मुसलमानों को अफीम का डोज नंबर 1 दिया जाता था कि 370 परमानेंट है, इसको हटाया नहीं जाता। हिंदुस्तान की कोई ताकत इसको हटा नहीं सकती। मोदी कितनी बार जनरल है तब भी नहीं हटा सकते। आज जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने मोहर लगा दी 5 अगस्त 2019 को। जो कुछ किया गया था वो नरेंद्र मोदी ने एक सनातनी सोच का इजहार किया था। हजारों सालों के बाद पता लगा था हिंदुस्तान की व्यवस्था कौन चला रहा है, तो वो एक पॉलिटिकल स्पाइन दिखाया, ताकत दिखाई, हटा दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा दिए। लेकिन वो जो लोग कश्मीर के अंदर छोटा मोटा पाकिस्तान फलफूल रहे थे इस 370 की वजह से, नेचुरली उनको तो तकलीफ होगी। उनके हाथ से हुकूमत चली गई, उनके हाथ से हुकूमत नहीं गई है, उनके हाथ से फीडम एक सारे लॉर्ड्स है वहां के, उन्होंने बिल्कुल अपने हदबंदी कर रखी थी। और ये जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, जिनको मैं कश्मीर का मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट बोलता हूं, ये बाय द वे जो जिहादी हैं उनको फर्क नहीं पड़ता था 370 रहेगा क्या 370 नहीं रहेगा, क्योंकि गजवा हिंद की लड़ाई की जो है 47 में उन्होंने पाकिस्तान बनाया, कश्मीर अलग करना चाहते थे, नजर उनकी लाल किले के अंदर है। 370 से कोई तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ हो रही है तो कश्मीर के ये मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट और रावलपिंडी को हो रही है, जो सोच रहे थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर एक नासूर बन के रहेगा, जिसका सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। आपने हमस का अभी सुना, सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ कि हमस ने 7 अक्टूबर को क्या किया उनके साथ, इजरायलियों के साथ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर नाक चले कश्मीरी हिंदू के साथ, इससे बुरा बर्ताव हुआ जो हमस ने यहूदियों के साथ किया। लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि 370 की वजह से कश्मीर के अंदर कोई भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, अभी तक नहीं हिम्मत हो रही है कि वहां के लोगों को नाराज किया जाए। वहां पर रेपिस्ट मर्डर खुले घूम रहे। और 5 अगस्त 2019 से पहले क्या हालत थी? वाल्मीकि समाज अगर आप समझ जाए, अगर मैं बोलूंगा ना शब्द, उनकी जो सर्टिफिकेट होती थी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, उसके अंदर उनका जो व्यवसाय लिखा होता था, अगर मैं उस शब्द का प्रयोग आपके चैनल पे करूं, आपको भी बैन करेंगे, मेरे इसकी कार्रवाई होगी। वो जम्मू कश्मीर की सरकार उनको ठप्पा लगाती थी
उनकी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, उनकी सर्टिफिकेट के ऊपर, तो उनको पीएचडी करते थी लड़की समाज की, लेकिन उसको स्वीपर, एक सफाई कर्मचारी की नौकरी देते थे ये लोग। और ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो किया वो इनके साथ नाइंसाफी नहीं, एक इस्लामोफेसिस्टिक मानसिकता फल फूल रही थी कश्मीर के अंदर, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कश्मीर जहां तो उसकी वजह से हुआ, जो एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको वक्त लगेगा। दुनिया भर में जो जिहाद की वारदातें हैं, लड़ाइयां हैं, उनको मिलिट्रीली तय किया रहा, जो हमास के साथ करा इजराइल अभी। तो कश्मीर के अंदर ये 370 का जोड़ना कि 370 आपने हटा दिया तो अभी तक आतंकवाद चल रहा, आतंकवाद तब तक रहेगा जब तक हर एक आतंकवादी खत्म नहीं होगा और कश्मीर का जो ये जिहाद का जो थिएटर है एलओसी के पार नहीं ले जाएंगे और वहां पे पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड नहीं करेंगे जैसे वो हमको 70 साल से करा। दूसरा, कश्मीरी हिंदुओं के जो इसी सुप्रीम कोर्ट को मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि कश्मीरी हिंदू को उनको इंसाफ दिलाइए, एक ट्राइब्यूनल सरकार को निर्देश कीजिए, एक ट्राइब्यूनल बिठा दें, उनके नरसंहार को उनको वो तहकीकात किया जाए। आपको बताना चाहता हूं, हमास के बारे में इतना बताया जा रहा है, कश्मीर के अंदर एक मां बेटी दोनों को रेप किया गया, कराखोट श्रीनगर की सेंटर है और दोनों को वेजाना में गोली मार दी गई थी। और ये इसकी प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ क्योंकि सेक्युलर जबान बंद हो चुकी है। जहां तक उनको दिया जाए और जो बदलाव आ रहा है, देश तो चाहता है और देश खुश है। डेवलपमेंट ललित अंबरदार जी, हुआ है कश्मीर के आगे, जो अमित शाह ने बोला था कि ये पुनर्गठन की कार्रवाई आगे तक चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि इससे जम्मू स्टेट का अलग होना और कश्मीर के अंदर कश्मीर हिंदू के लिए यूनिटरी बनने का रास्ता भी साफ हो गया आने वाले दिनों में। हाँ, देखिए पूरा देश इस फैसले से बहुत खुश है और देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आए और वो उस मुख्य धारा से जुड़े जहां पर विकास की बात होती है, जहां पर सुकून और शांति की बात होती है। लेकिन अहमद अयाज साहब, कुछ लोग हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, संघर्ष जारी रहेगा। ये कैसा इनका संघर्ष है? ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर भी उस तरह से आगे बढ़े जिस तरह से पूरा देश आगे बढ़ रहा है। इससे पहले जो आज की जो जजमेंट है 370 को लेकर, जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया था 370 को, जिस इंटेंसिटी के साथ और जिस फोर्स के साथ, तो उसी वक्त अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि 370 को रिवर्स और रेस्टोर नहीं किया जाएगा, ये एक अंदाज़ा था। अब चूंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या मुख्तलिफ लोगों ने एक ऑप्शन थी उसको एग्जॉस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, और मुझे लगता है कि उस को लेकर उन्होंने अपने आप को एक पल्ला झाड़ा, बजाय कि उसको एक किसी और तरीके से मूवमेंट बना के इशू बना देते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको डाइवर्ट करके ये जान के कि भाई इसका रिजल्ट यही होगा जो आज हुआ, तो ताकि उनको भी लोगों के सामने ये रहेगा कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जो मुझे मानना है। आगे की कार्रवाई क्या होगी, जैसे आप अभी पूछ रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि क्या कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो आज 2019 अगस्त से आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो आगे क्या करने का क्या है। अगर हम ये मानेंगे कि वो कोर्ट के थ्रू इसको रेस्टोर कराना चाहते थे तो वो भी आज क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम ये कहेंगे कि भाई उसको पब्लिक मूवमेंट बनाया जाए, तो अभी तक तो वो नहीं बनाया जा सकी 4 साल में, और आगे भी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है उनके द्वारा, लोगों के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कि वो उसको एक इसको पोजीशन बना सके, एक इसको मोमेंट बना सके। तो एज सच उनका जो दावा है, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कोई कामयाबी है। वो शायद एक सियासी तौर एक बात हो सकती है, एक पॉइंट हो सकता है उनके लिए लोगों में। नहीं, अहमद अयाज साहब, मतलब आप खुश हैं इस फैसले से? कामयाबी हो सकती है। नहीं, इसमें देखिए, मुझे इस मामले में मेरी अपनी अगर आप राय कहोगे तो मुझे लगता है कि भाई अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास 370 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस था तो उसको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे स्पेशल स्टेटस और भी स्टेट्स में है, तो क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया जम्मू कश्मीर को, ये मेरा मानना है। और दूसरी,
335A के तहत जो महाराजा हरि सिंह के टाइम से हुकूक चले आ रहे थे, जॉब्स को लेकर और जमीन को लेकर जो हमारी प्रोटेक्शन थी, जिसके बारे में अभी अंबरदार जी बड़ा अभी कह रहे हैं, लेकिन अंबरदार जी को पता होना चाहिए कि उनके पुरखों ने, उनके इंसिस्टर्स ने, कश्मीरी पंडित्स ने और डोगरू ने इसके लिए लड़ा कि उनकी जॉब की प्रोटेक्शन हो। और आज मुझे नहीं लगता कि उनके लिए भी ये सही रहेगा कि ये कहना कि ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा, इस पर ललित जी से, अवनीजेश जी से रिएक्शन लूंगा। वकार भट्टी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का एक शायराना ट्वीट, उनको शायरी याद आ रही है। फैज अहमद फैज का एक शेर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये देखिए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है। अब ना जाने ये गम उनका कब तक रहेगा और ये गम की शाम ये कब तक रहेगी, सवेरा होगा भी कि नहीं होगा, ये बात अलग है। वकार भाटी साहब, आपका क्या रिएक्शन, आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? जी बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट का। हमें ऑडियो थोड़ा करेक्ट कर, ऑडियो बढ़वाइए प्लीज। जी हाँ, आपको आवाज मिल रही है सर? आ रही जी बिल्कुल खुश हैं जनाब, क्यों नहीं खुश होंगे। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही फैसला करेगा, जो भारत सरकार ने किया है उसको स्टेप जरूर लगाएगा, तो वो वही किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें नाराज होने की बात क्या है। अब देखिए, ताकत हमारे पास थोड़ी है, पावर हमारे पास थोड़ी है, ये सरकार के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सरकार ने एक फैसला किया था 335A को खत्म करके, आज उस पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो इस पर हम खुश हो गए या नाराज हो के क्या कर सकते हैं बताओ? कर कुछ सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, आपके सामने राय रख सकते हैं, वो रख रहे हैं। अभी रहा हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं, वो अपना दुख जाहिर कर रही है ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, कम से कम उनको करने दीजिए, क्यों उनके पीछे पड़े हैं? चलो बेचारे अपना दुख ही जाहिर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप खुश है ना? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खुश है, या फिर वही बात कि वो गम की शाम ये शाम ही तो है? मैंने आपको पहले ही बोला, खुश या नाराज से, मेरे खुश और नाराज होने से जम्मू कश्मीर की आवाम को 370 तो मिलने वाला था नहीं। ठीक है सर, वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बाबा कुछ नहीं मिलेगा, भारत सरकार ने जो फैसला किया हम उसके साथ हैं। ठीक है, अवनीजेश अवस्थी जी, इस तरह के संघर्ष की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद लोन हो, किस तरह का संघर्ष, जरा ये बताइए, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ये पूरे देश की बात है, ये जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसकी बात है? हिमांशु, अब तक 70 साल तक जिन लोगों ने कश्मीर को लूटा है, इस देश में कश्मीर को स्पेशल, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जब विलय के साथ ही उसकी आंतरिक संप्रभुता समाप्त हो गई थी, बड़े साफ बात है। जिसने अब तक लूटा है, जो इनके शिकारे वालों के पैसे पे खुद अपनी लंदन की जिंदगी जी रहे थे, उनको तो आज दुख होना ही हुआ ना, उनको तो कष्ट होगा। और वो जो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कह रहे थे जी इसमें तो पाकिस्तान कभी पूछना चाहिए था, पाकिस्तान से बिना पूछे कैसे 370 हटा दिया, उन तमाम लोगों को जैसे धीरज साहू के घर में मिल रहे हैं ना, ये उन तमाम लोगों को आज कष्ट है। जनवरी 90 में जो हाल हुआ वहां पे टप्पू फैमिली का, गंजू फैमिली का, किसी ने कोई एक आवाज नहीं उठाई है, भट्टी शक्ति ने कोई आवाज नहीं उठाई। आज कहते हैं हमारे पंडित भाई हैं। आपको कभी लिखता है किसी ने सुना है? वहां पर हमास के, फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग उतर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के समर्थन में एक व्यक्ति ने भी अगर ट्वीट भी किया हो तो बता दीजिए। उस समय के सरकारों ने, लोगों को लगता है कि धारा 370 के हटाने से क्या हुआ? धारा 370 के हटाने से तब से लेके 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक पत्थर में लपेट करके जो 500 का नोट दिया जाता था वो बंद हो गया, स्कूल चलने बंद हो गए, शिकारा वाले अपने बिजनेस कर रहे हैं। धीरे धीरे कश्मीर भारत में, भारत के भीतर और भारत के बाहर समूचे विश्व में फिर से वही हासिल करेगा उसी छवि को जो कभी हुआ करती थी। महाराजा हरि सिंह ने तो जिस तरीके से विलय किया था, क्लियर न्याय। जी अपनी जी मैं हिमांशु बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको देखते हुए और भारत सरकार की, भारत की संप्रभुता के हिसाब से बिल्कुल एकदम सही फैसला किया
है। हाँ, और ये पूरा देश इस फैसले का इंतजार भी कर रहा था, पूरा देश चाह रहा था कि यही फैसला है। सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसके कारण ये हो पाया, वरना ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। बात कहना चाहता हूँ सर अपनी। बोल दीजिए भट्टी जी, आज नहीं रोकूंगा मैं आपको। हाँ सर देखिए, आज आप खुश हैं तो आज हमें रोकिए मत, क्योंकि आपको नहीं, आप खुश नहीं है क्या? मतलब आप ये बता दीजिए कि आप गमजदा हैं। नहीं, मैं देखिए सर, सबसे ज्यादा स्माइल मेरे चेहरे पे है, मैं कहाँ गमजदा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ दादा। तो फिर तो वही बात हो गई, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसे छुपा रहे हैं? सर क्या पूछते हैं, अगर थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर बोल दिया तो अभी मेरे जैसे कई दोस्त बेचारे पीएसए में अंदर बंद है, यूएपीए में। तो आपको पता ही है सर यहाँ के हालात कैसे हैं। बीजेपी यहाँ नेशनलिज्म के लिए ना आपको ना एक प्रूफ देना पड़ता है। एक हाथ में तिरंगा से नेशनलिज्म नहीं, आपका आप नेशनलिस्ट नहीं कहेंगे। भट्टी साहब बात कंप्लीट कीजिए। बीजेपी का तिरंगा फ्लैग, ठीक है सर। अब भारत की आवाम को मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत अमन पसंद लोग हैं, जो पीसफुल लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं मेहरबानी से। जो कश्मीर में हुआ ना, ये आने वाले टाइम में, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है फैसले के ऊपर, ये आने वाले भारत की हर रियासत में होगा, और ये देखते रहिएगा। हर रियासत में इसी तरीके से यूटी बनेगी, हर रियासत में गवर्नर राज होंगे। और ये अगर क्या बात कर रहे हैं, लोकसभा में बीजेपी जीतती है, हर पाकिस्तान से बोल रहे हैं। मैं वही में बोल रहा हूँ, क्या बात हो रही है? हिंदुस्तान के अवाम को एड्रेस कर रही है। ये पाकिस्तान से बोल रहे हैं क्या? ये पाकिस्तान से बोल रहे हैं। भट्टी साहब, मैं जानता हूँ थोड़ा सा धक्का लगा है, लेकिन इतना धक्का लगा है कि आप आज कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हालत खराब हो गई क्या? हमें नहीं लगता। देखिए मैंने बोला ना, मैं मुस्कुरा रहा हूं। आप ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा। सर क्या करें, बड़ा अजीब सा माहौल है। शिवाज सर, होता रहता है। मेजर जनरल AK शिवाज सर, ये किस तरह की बयानबाजी? आप समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे का क्या कोई गम है, या फिर क्या मोटो क्या है? ये मैंने सर बोला आपको कि देखो हिमांशु, सच्चाई ये है कि ये जो जजमेंट आज आया है, ये माइलस्टोन जजमेंट है और ये स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन था। ये सच्चाई है। 5 अगस्त 2019 के बाद आप जम्मू एंड कश्मीर की जो इंटरनल सिचुएशन देखें कि वहां पर आतंकवाद बिल्कुल सफाया के काम में 40 से 50 आतंकवादी रह गए हैं। वो भी जो टॉप लीडरशिप है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की खत्म हो गई है। पत्थरबाजी की घटनाएं जो बहुत होती थी, आज की तारीख में एक भी नहीं होती। और ये जो पैसा आता था हुर्रियत के पास, ISI का हवाला मनी और बच्चों को गुमराह के पत्थर बजाया जाता, वो बिल्कुल खत्म। टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम पे, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन हुए हैं। और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, अगर आप देखें वहां पर 10 से 15 जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री लगी। टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में, सऊदी अरेबिया UAE इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट था, डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट था। और ऐसे में सच्चाई यह है कि जो बदलाव आया ये 4 साल में, आज वो जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम भारत के अंदर आ गया। आज जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कोई और स्टेट है। उसके वही पक्ष प्रिविलेज जो पहले नहीं मिलते थे वो अब मिलते हैं। चाहे वो RTI एक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सफाई कर्मचारी, और आपके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग हैं उनको भी अभी अब स्टेटस मिला है सिटीजनशिप का। मुझे लगता है हिमांशु, सबसे बड़ी इसकी क्या होने वाला है जो पाकिस्तान और चीन के ऊपर इंपैक्ट कि जो POJ के है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, और जो गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखे हैं पाकिस्तान को, अब उसको डर लगेगा। अब उसको लगेगा कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है इंडिया में कि आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करना वैलिड था, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए किस प्रकार से हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। और ये डर अच्छा भी है, अगर ये डर कुछ लोगों को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा भी है। ललित अंबरदार जी, एक बात बताइए, पाकिस्तान में रहने वाले लोग, POK में रहने वाले लोग, वो लोग भारत की तारीफ करते हैं, वो लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि भारत जैसी मजबूत सशक्त सरकार वहां पर भी हो। लेकिन कश्मीर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को मानना नहीं चाह रहे हैं, जो हंसी मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपने गम को छुपा रहे हैं। तो ये लोग कब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? इनका गम कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? मेरी मुस्कुराहट से इतने देखिए, जब महाराजा हरिराज हरि सिंह ने विलय किया था हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान की, तत्कालीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी सेक्युलर थी। और महाराजा हरि सिंह कहा करते थे कि मेरा धर्म मेरी जनता है,
वो चाहते तो पूरी उनकी सेना जो है ना सिर्फ हिंदू की हो सकती थी, लेकिन 50% मुसलमान थे, 50% हिंदू थे उनकी सेना में। ये दूसरी बात है कि वो 50% में से 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के प्रति अपनी आस्था दिखाई और विद्रोह किया, और अपने ही सैनिकों, इमेजिन करेंगे आप, अपने ही सैनिक जो अपनी उस कैंप में थे, अपने टेंट के अंदर थे, एक सैनिक ने, मुसलमान सैनिक ने हिंदू सैनिक का कत्ल कर दिया, क्योंकि उनको जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ने टेस्ट किया था, उसे पाकिस्तानी हो गए थे, बागी हो गए थे वो लोग। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये जानते हुए कि कश्मीर एक सेक्युलर स्टेट हो सकती है, हिंदुस्तान हैदराबाद से ज्यादा सेक्युलर हो सकती थी। हैदराबाद को अपने फौज भेज के ऑपरेशन पोलो करके उसको आजाद कराया आपने, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपने शेख अब्दुल्ला को जो 370 देके एक छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दे दिया उसको। उनको सब कुछ मिल रहा था। ये लोग देखिए, ये लोग जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है ना कश्मीर के, जिनको मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट होता है, इन्होंने कभी जिंदगी में नौकरी नहीं की है। और उनकी देखिए, आपकी उनकी जायदाद देखिए कहां से आया उनके पास। और आप कह रहे थे कि अभी जो बोल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने बोला हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी, क्यों? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला आप करेगा, जैसे उन्हें बोला था, चीन से वो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको 370 दिला देंगे वापस। अब चीन तो बोल चुके थे पाकिस्तान को करेंगे। ये इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये इनका दिल पाकिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ दूरी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से रिश्ता क्या है। अच्छा आयात साहब, ये चीज थोड़ी सी क्लियर करिए कि कुछ नेताओं को किस बात का डर है, क्यों इस फैसले का बार बार विरोध किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, जब अमरनाथ एजिटेशन हुई थी, उमर अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के अंदर क्या उन्होंने स्पीच दिया, दोबारा बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आंखें तब भी नहीं खुली। ये बोला था हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दर्द लड़ेंगे। उसको तभी किसी ने नहीं पूछा कि तेरे बाप की जमीन थी, तेरे दादाओं की जमीन थी। 700 साल पहले कश्मीर के अंदर इस्लाम आया। हाँ, आयात साहब, कंकर में शंकर है। और साहब बोलिए। कांग्रेस नहीं, डर हो या ना हो उसके बारे में ज्यादा, डर हो या ना हो उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज जरूर है कि जम्मू कश्मीर के पास एक स्टेटस था, एक अथॉरिटी थी कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट की तरफ से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं था जम्मू कश्मीर में, अनलेस जब तक इसको रेटिफाई जिस कंसेंट नहीं होती लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो वो एक अथॉरिटी, वो एक पावर था लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जम्मू कश्मीर में। तो वो एक वजह हो सकता है, सबसे बड़ा वजह वही हो सकता है कि उनके पास एक पावर था। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक पावर था कि जो अब पावर उनसे लिया गया। तो पावर ये था कि कोई भी पावर था ये कि पार्लियामेंट से कोई भी लॉ डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जा, एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता था जम्मू कश्मीर में 370 के होते हुए। तो वो एक अथॉरिटी थी उनके पास। जो अवाम के मुफाद अब वो दूसरी बात है, नहीं अब वो दूसरी बात है, मुसलमानों को वो चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं अब वो आप नहीं वो आपको देखने की बात नहीं, वो आपको देखने की बात नहीं, वो तो वो देखते थे जो आपने इलेक्ट कर दिए। नहीं अमरदास जी, उसके लिए तो नहीं, उसके लिए तो नहीं। आयात साहब सवाल तो ठीक है ना, उसके लिए ललित जी का सवाल तो ठीक है। इलेक्ट किए थे आपने, वोट डाला था, आपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए थे, और वही उस चीज को देखते कि आपके लिए अच्छा क्या रहता। अगर उनको लगता कि जो भी पार्लियामेंट में एक्ट पास हो जाता, लॉ पास हो जाता है, वो एप्लीकेबल होना चाहिए, वो एग्री कर लेते। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्ट था, कोई ऐसा लॉ था पार्लियामेंट ने जो किया पास, तो वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। मोस्टली हर एक लॉ एप्लीकेबल होता था जम्मू कश्मीर में। अलबत्ता ये एक प्रोविजन था जम्मू कश्मीर के पास कि वो कोई भी एक्ट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जो उनको लगता कि सही नहीं, हमारे हित में नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदू से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुख्तलिफ है। आपके अंदर इस्लामी मानसिकता फल फूल रही थी। तो 370 भी कहाँ है? तो 370 भी कहाँ डिस्क्रिमिनेट करता था कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई और क्या है? जो भी स्टेटस, जो भी स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को था, वो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा नहीं, अवस्थी जी, अवस्थी जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये बताइए कि 2019 के बाद से कश्मीर कितना बदला वो हम देख रहे हैं। अब आने वाले वक्त में आप कैसी तस्वीर देखते हैं? 20 साल जेल में क्यों रखा था? हिमांशु, बड़ी साफ सी बात है, अगर आप केंद्र से हजारों। एक मिनट आयात साहब, अवनीजेश जी बोल रहे हैं। हाँ आयात साहब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। केंद्र से एक मिनट आयात साहब। हाँ अवस्थी साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।
जनता के लिए। और ये जो आप कह रहे हैं संघर्ष, सिर्फ जनता के पैसे को अपनी जेब में धीरज साहू की तरह भर करके जब उनका बंद हो गया तो उनको दर्द होना स्वाभाविक है। हिमांशु, मेरी अगर आवाज आ रही है तो? आ रही है। बात बड़ी साफ है। यहाँ पर तो एक जैसे क्या था, पीओके क्या आपके बाप का है जो आप लोग? हिंदुस्तान का एक नेता पीओके के बारे में ये बोलता है कि मैं चीन से मदद लूंगा। पाकिस्तान वालों की क्या हालत है? ये अयाज अहमद वगैरह की यही हालत होती और यही आज कर रखी थी वहां पर शिखा वालों की, शॉल वालों की, कहवा वालों की ये हालत कर रखी। 500 रुपए पत्थर में लपेट के देते थे, जाओ फेंक के आओ तो पूरे दिन की दिहाड़ी मिलेगी तुमको 500 रुपए। वो बंद हो गया है। देखिए, बात असल में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में इस बात को माना कि भारत। अच्छा ठीक है, एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट आया है। विपक्ष पर हमला करते हुए यह ट्वीट किया गया है। बिहार बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है और विपक्ष पर करारा हमला बोला है। देखिए, सोशल मीडिया पर मोए मोए तो काफी प्रसिद्ध हुआ, लेकिन अब किस तरह की क्रिएटिविटी हो रही है पॉलिटिक्स में, किस तरह से तड़का लगाया जा रहा है, तो वो भी एक एग्जांपल था। ये बिहार बीजेपी की तरफ से ट्वीट। इसमें आप देखिए अब्दुल्ला साहब हैं यहाँ पर महबूबा मुफ्ती हैं, राहुल गांधी जी को भी यहाँ पर बिठाया गया है। ये एक अलग तरह का चल रहा है। हाँ सिवाज सर। जी अंबरदार जी, ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मंडली के अंदर गुलाम नबी आजाद मिस नहीं है। वो सबसे ज्यादा तो मातम उनको छाया हुआ है। हाँ। वो आज तो कह रहे थे, वो तो बाकी लोग तो 370 की बात किया, वो तो 35 की बात कर रहे थे। हाँ। आज उनका स्टेटमेंट आया हुआ। वो मंडली में क्यों नहीं बैठे हुए? और ये भी बताना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत सेक्युलर बताते हैं वो। जब वो मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, तो जो कश्मीरी हिंदू का कातिल, कुछ कश्मीरी हिंदू का बिटा कराटे को उसको जेल से छोड़ दिया गया था। और मालूम है जज ने क्या टिप्पणी की थी कि हमें मालूम है कि इस आदमी शख्स के खिलाफ बहुत खतरनाक इल्जाम है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस परस्यू नहीं किया। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? मुख्यमंत्री सरकार का होता है। और ये बिटा कराटे खाली था, कातिल जिसने चुन के उसको हिंदुओं की बो आती थी, जहां बो आती थी वहां मारते थे। हाँ भट्टी साहब, वो खाली था। ये इसकी मोई की थोड़ी सी आवाज डाउन कीजिए प्लीज। हाँ भट्टी साहब। हाँ जी अभी मैं ललन लमरदार जी को एक कहना चाहता हूँ। इन्होंने आजाद साहब की बात की है कि आजाद साहब जो है सेकुलर इंसान नहीं थे, तो ये वही आजाद साहब हैं। जब राज्यसभा से इनकी छुट्टी हो रही थी तो नरेंद्र मोदी जी बहुत रोए थे और उसके बाद पद्मश्री भी उनको दिया था। तो ये आजाद साहब को बी टीम बोला जाता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की। तो उसके ऊपर ललन जी क्या कहते हैं, मुझे इसके ऊपर जरूर ललन लमरदार जी अपनी राय रखें। वो करते रहे, लेकिन हम जिस जद्दोजहद में लगे थे। भट्टी साहब, लेकिन एक चीज बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर का फायदा है और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, राजनीति करते रहे हम लोग, हाँ जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो भी तरक्की करेगी? उसके बारे में जी तरक्की सर तब होती है, सुनिए, चलो ठीक है, मैं 370 को एक साइड रखता हूँ। तरक्की सब होती है जब जमहूरियत होती है, लोकतंत्र होता है सर। यहाँ तो 5-6 साल से वोट ही नहीं हो रहे, चुने हुए। अरे तो अब होगा ना, अब होगा ना, फैसला हो गया, विधानसभा चुनाव होंगे। ठीक है, लेकिन उससे वो चुनाव होने भी चाहिए और स्टेटहुड दर्जा दे के फिर चुनाव होने चाहिए। मेरा अब ये भी मानना है कि पहले स्टेटहुड मिले और उसके बाद चुनाव हो, और जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा कैंडिडेट लगता है वो उसी को जिताए और उसी को अपना चीफ मिनिस्टर और उसी को अपनी ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता भी यहाँ पर खुश है और लोगों के रिएक्शंस भी यहाँ पर देखने चाहिए जो लोगों के आ रहे हैं। हालांकि कुछ नेता हैं जिनको ये बात कभी हजम नहीं होगी, जो इस बात को कभी मानेंगे नहीं और इस बात से आपत्ति भी जता रहे हैं, लेकिन पूरा देश, कश्मीर तो कन्याकुमारी एक है और ये हम हमेशा से बोलते भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।